वेलकम क्लास 6। आज हम तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है प्लेइंग विद नंबर्स, यानी कि संख्याओं के साथ खेलना। चैप्टर नंबर 3 है बच्चों। ठीक है, सबसे पहले एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम जान लेते हैं फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में। यानी कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स यानी कि गुणनखंड और गुणज, ये दोनों चीजें, इन दोनों का अंतर हमें पहले जानना है और इनके गुण या इनकी प्रॉपर्टीज हम जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें फैक्टर्स की। ठीक है, फैक्टर्स का क्या मतलब होता है बच्चों? अ नंबर, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। कि जो फैक्टर होता है किसी नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर होता है। जैसे कैसे समझिए कि 12 का एक फैक्टर 3 है। 12 का एक फैक्टर 3 है, तो 3 क्या कर रहा है? 12 को पूरा का पूरा डिवाइड कर दे रहा है। 3 क्या कर देता है? 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है ना। अब देखिए 3 4 जा 12 है ना बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 3 जो है 12 का एक फैक्टर है। तो फैक्टर क्या होता है? अ फैक्टर इज अ नंबर दैट इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। ओके, अगर 12 का फैक्टर 3 है, क्यों है? क्योंकि 3 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। ओके, अच्छा, फैक्टर्स आर नंबर्स यू कैन मल्टीप्लाई टुगेदर टू मेक अनदर नंबर। जैसे आप देखिए 3 और 4 इसके दो फैक्टर हैं। ठीक है, इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो एक नंबर बनेगा। ठीक है, किसी संख्या का गुणनखंड उसका एक पूरा पूरा विभाजक होता है। कि जैसे एक उदाहरण और देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए 15 है। ठीक है, 15 जो है 5 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है, पूरा का पूरा भाग चला जाता है। 5 3 15, राइट। तो इसलिए हम क्या कहते हैं? 5 जो है 5 15 का एक गुणनखंड है। 5 इज द फैक्टर ऑफ 15। गुणनखंड वो संख्याएं हैं जिनसे दूसरी संख्या गुणा करने पर नई संख्या बना सकते हैं। ओके, अब जैसे उदाहरण देखिए, एग्जांपल देखिए, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। तो इसलिए 3 और 4 दोनों ही 12 के फैक्टर्स हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये फैक्टर है ना। ये है कहने का मतलब। मल्टीपल्स का क्या मतलब होता है? वी कैन से दैट अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर्स। ठीक है, अ मल्टीपल इज अ रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय एन इंटीजर। एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होती है। किसी संख्या को किसी पूर्णांक से गुणा करने पर उसका गुणज प्राप्त होता है। देखिए एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं बच्चों। 12 जो है 3 का मल्टीपल है। ठीक है, क्योंकि 3 इंटू 4 12। ठीक है, अब आप देखिए अंतर क्या है दोनों चीजों में। किन दो चीजों में? ठीक है, अगर हम कहें, एक एग्जांपल देखें कि 20 एक नंबर है। 20 कैसे प्राप्त हुआ? 4 और 5 को मल्टीप्लाई करिए तो 20 के जो फैक्टर्स हैं वो 4 और 5 है। 20 के जो फैक्टर्स हैं 4 और 5 है। दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर मल्टीपल मिल रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि कोई संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होती है। कोई संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होती है। ठीक है, क्या कहने का मतलब है? देखिए एक बार फिर से इस एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए सबसे पहले फैक्टर्स लिखिए, 24 के सारे फैक्टर्स लिखिए। तो ऐसे वो सारे नंबर्स जो 24 को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे, है ना। तो 1 इंटू 24, ठीक है, 2 टाइम्स 12, ठीक है। इसी तरह से 3 देखिए, 3 टाइम्स 8, है ना। अच्छा, और 4 से भी डिविजिबल है 24, 4 6 जा 24। ओके, अब आप देखिए क्या क्या ये 5 से डिविजिबल है? नहीं है। 6 से है, 6 4 जा 24, क्योंकि हम ऑलरेडी ये लिख चुके हैं, है ना। 1 इंटू 24 इज 24, 2 इंटू 12 इज 24, है ना। ऐसे तो पता लगाया कि कैसे डिविजिबल है। 3 इंटू 8 इज 24, 4 इंटू 6 इज 24। ओके, ये है। तो अब आप देखिए 24 के फैक्टर्स क्या क्या है? 1 2 3 4 6 8 12 24। तो टोटल इतने फैक्टर्स है, टोटल 8 फैक्टर्स है। तो आप देख रहे हैं प्रत्येक फैक्टर जो है, ठीक है, प्रत्येक फैक्टर का मल्टीपल है 24।
1 का मल्टीपल 24 है, 2 का मल्टीपल 24 है, 3 का मल्टीपल 24 है, 4 टाइम्स 6 तो उसका भी मल्टीपल 24 है ना? ये कहने का मतलब है बच्चों। ठीक है, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहली चीज, अभी हम एक एग्जांपल अभी हमने लिया थोड़ी देर पहले ही कि भाई 24 के सारे फैक्टर्स क्या है। व्हाट आर ऑल फैक्टर्स ऑफ 24? 24 के सारे गुणनखंड कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 है कि नहीं? ये बच्चों आपके फैक्टर्स हैं, गुणनखंड है 24 के। गुणनखंड का मतलब क्या होता है? वो सारी संख्याएं जो 24 को पूरा का पूरा भाग कर पा रही हैं। तो ऐसी देखिए, अगर आप फैक्टर लिखिए 12 के फैक्टर्स लिखना चाहें, 12 के गुणनखंड लिखिए 1, 2, 3, 4, 6 और 12 बच्चों। ठीक है, इन दोनों एग्जाम्पल से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, एक प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड है। 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड द नंबर इटसेल्फ आल्सो इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। जैसे 24 का दो फैक्टर तो फिक्स होंगे होंगे, 1 और वो खुद 24। तो 24 के गुणनखंड एक और वह संख्या स्वयं, तो एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होती है। 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ये कहने का मतलब है। वी से दैट एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। तो 24 खुद का ही एक फैक्टर है, 24 बन जा 24, है ना? एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। जो ये सारे जो फैक्टर्स हैं 24 के, ऑल द फैक्टर्स ऑफ द 24, you can see 1 2 3 4 6 8 12 24, all will be dividing 24 completely. They are exact dividers, they all are exact divisors of 24. Okay, जैसे what are factors of 16? 1 2 4 8 and 16, तो each of these factors is dividing 16 completely. इसको अगर आप हिंदी में समझना चाहें, एक प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है ना? 1 गुणा 6, 18 के गुणनखंड 1 गुणा 18 जैसे हमने लिख लिया, तो एक गुणनखंड है ना? तो इस तरह से, तो एक प्रत्येक संख्या का गुणन अपने आप का गुणन, प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, प्रत्येक संख्या स्वयं अपना भी एक गुणनखंड होती है ना? जैसे 7 का भी एक गुणनखंड है, 1 का भी गुणनखंड है। एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक होता है। तो जैसे कि 16 के गुणनखंड है 1 2 4 8 और 16, तो प्रत्येक गुणनखंड बच्चों ये 16 को पूरा का पूरा भाग देगा, यानी कि ये पूर्ण विभाजक है। ये प्रत्येक गुणनखंड 16 को पूर्ण रूप से विभाजित करता है, यानी कि किसी संख्या के गुणनखंड उस संख्या को पूरा का पूरा विभाजित करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, ये कहने का मतलब है। अगले गुण की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। सपोज 16 के फैक्टर्स हो गए 1 2 4 8 और 16, तो ये सब क्या है? या तो 16 के बराबर है या 16 से छोटे हैं। ठीक है, ये कहने का मतलब है कि हर फैक्टर जो है किसी दिए गए नंबर का फैक्टर उससे छोटे या उसके बराबर होंगे। और इसी तरह से किसी दिए गए नंबर के फैक्टर्स, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर आर फाइनाइट, फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड नंबर होते हैं। जैसे 15 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 1 3 5 और 15। कोई और तो नहीं है ना? फिक्स संख्या है, एक निश्चित संख्या है, एक फाइनाइट नंबर है 15 के फैक्टर्स की। ठीक है ना? तो इसलिए हम कहते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर आर फाइनाइट। एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। जैसे 16 के सारे गुणनखंड देखिए, या तो ये 16 के बराबर होगा या उससे छोटे होंगे। ठीक है, एक दी हुई संख्या के गुणनखंडों की संख्या सीमित होती है, कि जैसे 15 के 4 ही गुणनखंड उपलब्ध हैं, 1 3 5 और 15, एक निश्चित संख्या है ना? ये कहने का मतलब है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से देखिए अगली प्रॉपर्टी अगर हम देखें, ठीक है, क्या है? मल्टीपल ऑफ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। मल्टीपल्स ऑफ 5 क्या है? 5 10 15 20 25 एंड सो ऑन। ये सब क्या है? या तो 5 के बराबर है या 5 से बड़े हैं। ठीक है, एक संख्या का प्रत्येक गुण जो उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। तो इसी को मैंने हिंदी में लिख दिया,
5 के जितने भी गुणज या तो 5 के बराबर है, पहला गुणज 5 है, फिर अगला मल्टीपल, अगला गुणज 10, 15, 20, तो ये सब या तो बड़े हैं 5 के बराबर या 5 से बड़े होंगे। द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर इनफाइनाइट, किसी दी हुई संख्या के गुणजों की संख्या अपरिमित होती है। ओके, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज होती ही है ना। एक्सरसाइज 3.1 करते हैं बच्चों, ठीक है। कोई ज्यादा दिक्कत का काम है ही नहीं। देखिए, जैसे 24 के फैक्टर निकालने हैं, सारे फैक्टर्स लिखने हैं, तो 24 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, 6 इंटू 4, है ना। और कोई मल्टीपल और कुछ आता है नहीं। देखिए, तो फैक्टर्स क्या क्या है, 1 1 2 3 4 6 8 12 24। यहाँ पर देखिए, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर द फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर, है ना। 24 का दो फैक्टर तो फिक्स्ड है कि एक और वो खुद, ठीक है। मल्टीपल फैक्टर्स ऑफ 15, 1 3 5 15, तो 1, है ना, कर सकते हैं आप इसको। फैक्टर्स ऑफ 21, 1 इंटू 21, 3 इंटू 7, 7 इंटू 3, तो 1 है, 3 है और 7 है और 21 है। चार फैक्टर्स हैं आपके पास 21 के। 27 के फैक्टर्स 1 3 9 27, कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। 12 के फैक्टर्स 1 2 3 4 6 12, है ना। 20 के फैक्टर्स 1 2 4 5 10 20, है ना। तो आप 1 से स्टार्ट करिए, 1, फिर अगला नंबर देखिए 2 का टेबल में आता है 20, फिर 4 के टेबल में 20 आता है, फिर 5 के टेबल में 20 आता है। फिर 10 के टेबल में 20 आता है, तो 10 ऑलरेडी हम यहाँ दिखा चुके हैं, है ना। तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1, फिर ये 2, और ये 4, ये 5, है ना, फिर ये 10 और ये 20। 1 एंड नंबर इटसेल्फ आर द फैक्टर्स, है ना। 18 के फैक्टर्स 1 2 3 6 9 18, 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, फिर 3 के टेबल में आता है। 6 का टेबल दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ आ चुका है। तो 1 2 3 6 9 18, है ना। तो ये सब फैक्टर्स आप कर सकते हैं, है ना। इन संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। 24 के गुणनखंड 24 को आप लिख सकते हैं 1 गुणा 24, 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है 24, 3 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में, 6 के पहाड़े में, 8, तो हमने दोबारा नहीं लिखा क्योंकि हम 6 का पहाड़ा पहले लिख चुके हैं, 8 का भी लिख चुके हैं, 12 के पहाड़े में, 24 के पहाड़े में भी आता है। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 6 8 12 24, है कि नहीं। तो एक और वह स्वयं, एक और दी गई संख्या स्वयं खुद के गुणनखंड होते हैं, है ना। अभी हमने जाना है 15 के गुणनखंड, 15 के गुणनखंड लिखिए। 1 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में, 5 के पहाड़े में, 15 के पहाड़े में, तो 1 3 5 15 इफेक्ट गुणनखंड हो गए। 21 के गुणनखंड हो गए, है ना। 27 के गुणनखंड 1 3 9 27। 12 के गुणनखंड देखिए, 12 किस किस के टेबल में आता है, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 2 के टेबल में, है ना। फिर 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 12 भी लिख चुके हैं। तो सारे फैक्टर्स क्या क्या है, सारे गुणनखंड क्या है, 1 2 3 4 6 12। 20 के गुणनखंड 1 2 4 5 10 20, है ना, कर सकते हैं, आसान है ये। 18 के गुणनखंड लिख लीजिए सारे, 1 2 3 6 9 18, इन सब के पहाड़ों में 18 आता है, तो इसलिए ये सब इसके गुणनखंड है। गुणनखंड की परिभाषा क्या है, किसी संख्या का गुणनखंड उसको पूर्णतः विभाजित करता है। तो जिस जिस के टेबल में, जिस जिस के पहाड़े में 18 आता है, वो सब उसके गुणनखंड है। एक के पहाड़े में 2 3 6 9 18, तो ऐसे पता करते हैं। 23 के दो ही गुणनखंड है, एक और वह स्वयं संख्या। तो इस तरह की संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स। क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। क्या कहलाता है ऐसा नंबर जिसके एक और खुद केवल दो ही फैक्टर हो, तो उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर, है कि नहीं। अच्छा, 36 के गुणनखंड, 36 के गुणनखंड लिखिए। 1 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, फिर 4 5 नहीं आता, 6 के टेबल में आता है ना। 36, ठीक है, इस तरह से आप करेंगे इसको, ठीक। अच्छा, कहाँ पीछे चला गया, एक 6 नहीं लिखा है, देखिए 6 में आता है ना, 6 6 जा 36। 6 के बाद बच्चों 12 में आता, 8 में आता है मेरे ख्याल से,
ठीक है।